आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। टारगेट रखते हैं कि 10,000 कमेंट्स जय श्री कृष्ण लिखे हैं, ताकि जो लोग हमारे इतिहास को माइथोलॉजी कहकर संबोधित करते हैं उन्हें समझ में आए ये माइथोलॉजी नहीं, महाभारत, श्री कृष्ण, द्वापर युग हमारा अमर इतिहास था, है और हमेशा हमेशा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, हाल फिलहाल में कल की मूवी रिलीज हुई है। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि कल की मूवी कमाल की फिल्म है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कल की मूवी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब देखो, जितने मुंह उतनी बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन मैं बताऊं, कल की मूवी में एक पात्र जरूर ऐसा दिखाया गया है जो पूरी तरीके से सत्य है, और तो और समय चक्र के अंत होते तक वो सत्य ही रहेगा। नहीं, मैं बात श्री कृष्ण की नहीं कर रहा हूं, वो तो परब्रह्म है, परम सत्य है। मैं बात कर रहा हूं अश्वत्थामा की। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में हम लोग अश्वत्थामा की गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी कहानी को जानेंगे जिस कहानी में एक लड़का लिटरली अश्वत्थामा से मिला। तो घटना में आगे बढ़ने से पहले हम अश्वत्थामा के बारे में तो जान ले। जो लोग हमारे चैनल में नए नए जुड़े हुए हैं उनको हमारे पुराने वीडियोस के बारे में शायद ज्यादा पता नहीं होगा। हमने अश्वत्थामा के बारे में, भगवान कल्की के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में काफी सारी जानकारियां इकट्ठी करके अपनी फैमिली के साथ रखे हैं। फैमिली यानी कि आप भाई। अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जो कि कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने दुर्योधन से अपनी पूरी मित्रता निभाई। फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया पांडवों के पुत्रों का वध करने के लिए, ऐसे पुत्र जिनका जन्म भी नहीं हुआ था। और यह महापाप होता है, किसी भी ऐसे जीव को मार देना जो कि जन्म ही नहीं लिया है, जन्म लेने वाला है, वो सबसे बड़ा पाप माना गया है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके यही पाप करने की कोशिश किए थे, लेकिन फिर श्री कृष्ण ने यह सब कुछ रोका और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि इतने बड़े पाप की केवल एक ही सजा है, और वो सजा यह है कि आप समय चक्र के अंत होते तक जीवित ही रहेंगे, मृत्यु के लिए तड़पेंगे, जगह जगह भटकेंगे, लेकिन आपको मृत्यु नहीं मिलेगी। और फिर जिस प्रकार से आपने अच्छाई के खिलाफ खड़े होकर द्वापर युग में लड़ाई किए थे, उसी प्रकार से कलयुग में बुराई के खिलाफ खड़े होकर आपको युद्ध करना होगा। बस तब से लेकर आज तक कहा जा सकता है कि 5,500 साल हो गए हैं। अश्वत्थामा आज भी इस दुनिया में जीवित है। अब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप देते हुए उनके मस्तक की एक मणि उखाड़ लिए थे। कहा जा सकता है कि उस मणि के ही दम पर अश्वत्थामा इतने ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन उस जमाने से कंपेयर करें तो आज के जमाने से उनकी शक्ति को कंपेयर करना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज के जमाने में जितने भी नॉर्मल लोग हैं, हम कलयुग वाले, उनसे तो कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे अश्वत्थामा, लेकिन फिर भी लोगों से छिप छिप कर रहते हैं। कितना लोगों के सामने आएंगे और क्यों ही आएंगे? उनके जीवन का केवल एकमात्र कर्तव्य बचा है, और वो कर्तव्य है अच्छाई के साथ जुड़कर बुराई का अंत करना। अच्छाई यानी कि भगवान कल्की। जी हां, भगवान कल्की के जन्म होने को तो अभी काफी समय है, लेकिन अश्वत्थामा इतने समय तक कहां रहेंगे? रहते हैं। लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ किले के आसपास अश्वत्थामा रहते हैं। हालांकि अश्वत्थामा जी को देखे जाने की खबर जगह जगह से सामने आती रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुजरात में देखे, कुछ लोग कहते हैं राजस्थान में देखे, एक डॉक्टर थे जो कि पंजाब में देखे जाने का उनको दावा करते थे। लेकिन जितनी भी कहानियों को हम अच्छे से समझें और कुछ ऐसे सबूत है उनके ऊपर नजर डालें, तो यह समझ में आता है कि अश्वत्थामा असीरगढ़ किले के आसपास ही रहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। कैसे भाई? सुबह सुबह अश्वत्थामा असीरगढ़ के किले में, किले के दरवाजे खुलने से ही पहले जाते हैं। वहां पर भगवान शिव का एक मंदिर स्थित है, वहां पर सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं और लौटकर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अश्वत्थामा जी को देखने की कोशिश की है, देख भी पाए, तो कुछ लोग उनके तेज को सह नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने कैमरा लगाए
कि मंदिर में ही कैमरा लगा देते ना, अश्वत्थामा जी जब पूजा करने आएंगे तो रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन जितनी समय पूजा हुई कैमरा ऑटोमेटिक बंद रहा, और जब वापस से कैमरा चालू हुआ तो पूजा कंप्लीट हुई दिखाई दी। नए फूल चढ़े हुए हैं, दीपक लगा हुआ है, जल से शिवलिंग का अभिषेक किया हुआ है, और कैमरा बंद होने से पहले ऐसा नहीं था। कैमरा चालू हुआ वापस से 5-10 मिनट बाद तो सब कुछ हो चुका था। लेकिन ये कैसे हो रहा है? अब यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि आए दिन ढेर सारे लोग मन में ये बना लेते हैं कि हम तो अश्वत्थामा जी को देखने जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? ऐसे ही कोशिश किया प्रवीण नाम के एक लड़के ने भी, जो कि दिल्ली का रहने वाला था। प्रवीण एक साधारण सी फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इसकी फैमिली का हर एक सदस्य कृष्ण 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 ही जपते रहता था। उसी परवरिश में प्रवीण का भी जन्म हुआ था, वो बड़ा हुआ था। अब जो प्रवीण था ना, इसको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था। जगह जगह घूमते रहता, जब कभी भी मौका मिलता राजस्थान घूमने निकल जा रहा है, उत्तराखंड घूमने निकल जा रहा है, तो हिमाचल की तरफ निकल जा रहा है। ढेर सारी जगहें वो घूम कर रखा था, और वो सोलो ट्रिप ही करता था। उसके घर वाले भी उससे बहुत खुश थे, क्योंकि ये मैक्सिमम सोलो ट्रिप उसकी मंदिरों की होती थी, तो घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। हमेशा से अपने जो दादाजी थे उनसे महाभारत की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। लेकिन प्रवीण ने कभी अश्वत्थामा की कहानी नहीं सुना था। अश्वत्थामा के बारे में जानता था, हाँ कोई तो योद्धा है महाभारत में, देखा भी रहा होगा टीवी सीरियल या फिल्मों में, तो हल्का हल्का पता था। लेकिन इतना डिटेल में, जैसा मैंने आपको अभी बताया, प्रवीण को नहीं पता था। एक दिन उसके दादाजी, अभी से यही लगभग 20 दिन पहले, उसको बैठा के, 20-25 दिन पकड़ लो, हाँ, उसको बैठा के ना अश्वत्थामा की कहानी सुनाने लगे। ऐसे ही बस। शायद ऐसा हो सकता है कि प्रवीण ने घर पर बात छेड़ा हो कि कल की मूवी आ रही है, उसमें अश्वत्थामा जी को दिखाया जा रहा है ऐसा ऐसा। तो फिर दादाजी ने पकड़ के बताए, बेटा अश्वत्थामा जी आ रहे हैं मूवी में, उनकी तो अलग ही कहानी है। इसने बोला, क्या बात है दादाजी, कौन सी कहानी है, बताइए तो। दादाजी रात में सोते समय उसको सारी कहानी सुनाते हैं। बस उसी समय से इसके दिमाग में ये जुनून छा जाता है कि मैं अश्वत्थामा जी को देख कर रहूंगा, कृष्ण जी को देख लूं, इतनी किस्मत वाला तो नहीं हूं। लेकिन अश्वत्थामा जी इंसान है, आज भी जीवित है। महाभारत के समय उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किए होंगे, मैं उनसे मिलकर ढेर सारी बातें करूंगा और कोशिश करूंगा भविष्य में क्या क्या होने वाला है ये सब कुछ जानने की। उसने उसी समय ठान लिया कि मैं असीरगढ़ का किला जरूर घूमने के लिए जाऊंगा। लेकिन उसको यकीन था कि दादाजी अभी समझा रहे थे, कहानी सुना रहे थे, उसी समय अगर बोल देगा कि असीरगढ़ जाना है, बुरहानपुर जाना है, तो दादाजी और परिवार वाले मना कर देंगे। इसलिए इसने अपने घर पे एक ढोंग रचा, ये बोलकर कि मैं उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहा हूँ। जाना उसका था असीरगढ़, लेकिन घर वाले, दिल्ली का रहने वाला है तो उत्तराखंड जाने के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि कई बार जा चुका है और उत्तराखंड दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा पास है। तो घर वालों ने बोल दिया ठीक है जा। लेकिन ये ट्रेन पकड़ा और पहुंच गया बुरहानपुर। पता किया कि असीरगढ़ के आसपास तो कोई ऐसा होटल है नहीं, होटल लेकर बुरहानपुर में ही स्टे करना पड़ेगा। फिर जो बस आएगी, बस से ही इसको वहाँ पर निकलना पड़ेगा। तो ये रात के टाइम पहुँचा होगा, रात हो ही गई थी। वहाँ पे बुरहानपुर में बढ़िया सा एक होटल लिया है, वहाँ पे सोया, खाना पीना खाया और अगला दिन निकाल लिया। अगला दिन निकला है तो उसने बोला नहा धो के अब मैं किले के लिए निकलूँगा। नहाया धोया। अब ना ये ठंड का टाइम था, तो इसको ना स्किन में ऐसे, जैसे स्किन फट जाती है ना कई बार ठंड में, कैसा हो जाता है ना कि स्किन ऐसे हमारी खुरदुरी सी हो जाती है, तो वैसा हो गया। इसने सोचा अरे कोई मॉइस्चराइज़र लोशन ऐसा ला नहीं पाया हूँ और यहाँ पर कहाँ मिला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने होटल से थोड़ा बाहर ही निकला है तो उसे एक टपरी दिखाई दी, पान टपरी। उसने बोला यहाँ पर जाकर देखता हूँ। तो पान टपरी में ना वो जो तेल होते ना, तेल के पाउचेस थे छोटे छोटे वाले, तो एक सरसों का तेल था। इसने बोला सरसों का तेल तो अच्छा होता है स्किन के लिए, ये खरीद लेता हूँ, इसको मस्त से अपनी बॉडी में लगा लूँगा, क्योंकि अभी मैं किले के लिए निकल रहा हूँ, बस में बैठकर और ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो और हाथ की स्किन फटेगी, तो मैं इसको तेल को बढ़िया हाथ में लगा कर निकलूँगा ताकि स्किन वगैरह ना फटे। इसने 4-5 पाउच तेल के खरीद लिया, आया बढ़िया लगाया वगैरह, काफ़ी पाउच बच गए। बोला अभी मैं 2-3 दिन के लिए रुकने वाला हूँ यहाँ पर, बैग में रख लेता हूँ। बैग में रख लिया
और बस नोटिस किया कि अरे बस के निकलने का समय हो गया। फटाफट ताला वाला बंद किया, बैग उठाया और निकल पड़ा। बस में सवार होकर ये पहुंच गया लिमिटेड टाइम में असीरगढ़ का किला। वहां पर केवल ये नहीं, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। ठंड के टाइम वहां पर काफ़ी लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये किले के अंदर गया, वहाँ पे एक्सपीरियंस ले रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अश्वत्थामा यहाँ पर ऐसे आते होंगे, ये मंदिर है शिव जी का, यहाँ पर ऐसे पूजा करते होंगे, सब कुछ इमेजिन कर रहा है और इंतज़ार करने लगा वहाँ पर बैठकर। इस समय सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। ये किले में बैठ गया और बैठे बैठे सोच रहा है कि यार काश अश्वत्थामा जी अभी आ जाएं, कितना अच्छा हो जाएगा, मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा, जो जो सोचा था सारी बातें करूंगा। लेकिन कुछ नहीं होता है। ऐसे आएंगे क्या अश्वत्थामा दिन दहाड़े ऐसे ही फालतू में निकल जाएंगे क्या बाहर? नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। खैर सोचते 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 सा काफ़ी टाइम बीत गया। ये अपनी सोलो ट्रिप को अच्छे से एंजॉय भी कर रहा था किले में घूमते हुए, और कब शाम आ गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे करके सब लोग किले से निकलने लगे और जो मेन गेट था वहाँ पे भी खड़ा हुआ वॉचमैन सीटी बजाने लगा ज़ोर ज़ोर से, इशारा कर रहा है चलो 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 बाहर निकलो बाहर निकलो, बाहर निकलने का समय हो गया है, रात के समय यहाँ पर नहीं रुका जा सकता है, किला का दरवाज़ा बंद होगा। ऐसे करते करते सब लोग बाहर निकल गए और ये भी बाहर निकला। अब असीरगढ़ का जो किला है ना, उसका आसपास का नज़ारा बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो उस पूरे नज़ारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। एक पत्थर था किले के बाहर तरफ की मैं बात बता रहा हूँ, किले के मेन गेट से थोड़ा और आगे एक चट्टान जैसा पत्थर रखा हुआ था। ये उस पत्थर में बैठ गया, अपना मोबाइल चलाने लगा, फ़ोटो वोटो खींचने लगा, वीडियो बनाने लगा। अच्छा लगता है, जो सोलो ट्रैवलर होते हैं उनको ये सब कुछ चीज़ें करना अच्छा लगता है। तो ये अपना कर रहा है बढ़िया से टाइम पास। और फिर समझ में ही नहीं आया कि कब ये किले वाला पूरा इलाका सुनसान हो चुका है। जितने लोग थे सब जा चुके हैं, अंधेरा भी हो चुका है। इसने सोचा अरे मैं बहुत लेट हो गया यार, मैं खो गया था क्या। ये उठ के निकल ही रहा था कि इसके अंदर से आवाज़ आई, निकल क्यों रहा है, सही मौका है, रुक जा। अश्वत्थामा पूजा करने के लिए ज़रूर एक बार रात में भी आते होंगे। जैसे कि एक मंदिर होता है, मंदिर में एक सुबह की आरती होती है भगवान की, एक शयन आरती होती है। तो इसके दिमाग में ऐसा हुआ कि ज़रूर अश्वत्थामा जी अंदर जो शिव जी का मंदिर है उसमें शयन पूजा करने के लिए आते ही आते होंगे। ये सोचकर उस पत्थर में वापस से बैठ गया और इंतज़ार करने लगा अश्वत्थामा जी का। जहाँ पर ये बैठा हुआ था वहाँ से किले का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था और रोड भी दिखाई दे रही थी किले तक जाने की। कभी मोबाइल चलाता, कभी देखने लगता। ऐसे करते करते रात के 10, साढ़े 10, फिर 11 बज गए। इसने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत घना जंगल है, अब तकलीफ़ हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से अब वापस बुरहानपुर जाने का साधन मिलेगा या नहीं। जंगली जानवर भी आ सकते हैं, जंगल वाला भी इलाका है ना, पहाड़ी इलाका। मैं निकल चलता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, जैसे ही रोड लगेगी तो पक्का कोई ना कोई गाड़ी वाड़ी क्रॉस हो रही होगी, उनसे लिफ्ट लेके निकल लेता हूँ। हालांकि 11 ही बज रहे हैं और रुक गया तो सीन हो जाना है रात में पूरा, यहाँ पे फिल्म बन जाएगी मेरी। ये सोचकर ये अपने उस पत्थर से उठा ही है कि अश्वत्थामा तो अब मिलेंगे नहीं, अब निकल ही जाना चाहिए। कि इसको ना ऐसा फील होता है कि पीछे से इसको किसी ने पुकारा, रुको। ये घबरा गया, ये बड़ी ही भारी आवाज थी। ये घबराकर पीछे पलटकर देखता है तो क्या पाता है, पीछे कोई भी नहीं है लिटरली। ये शॉक्ड, बोला हो सकता है मेरा वहम होगा, दिन भर से कुछ खाया भी नहीं हूं। जी हाँ, इतनी सुबह सुबह आ गया था, बिना खाए पी आया था। कुछ ऐसा किले के आसपास कुछ मिलता रहा होगा तो ऐसा कुछ चिप्स वगैरह खा लिया होगा, बिस्किट वगैरह खा लिया होगा, बाकी पेट नहीं भरा था। तो भूख के कारण वो भी था, तो इस कारण इसको लगा कि मेरे मन से ही आवाज़ आई ये वाली, छोड़ो मैं निकलता हूँ, अब बहुत लेट हो रहा है। ये अब उस पत्थर में जहाँ से बैठा हुआ था वहाँ से 15-20 कदम आगे ही बढ़ा। किसके दिमाग में आया एक बार वापस से पीछे पलट कर देखता हूँ। पता नहीं, ऐसी कई बार हमको क्यूरियोसिटी हो जाती है, तो पीछे पलट कर देखा। पीछे पलट कर देखता है तो क्या पाता है, जिस पत्थर में ये बैठा हुआ था उसी पत्थर में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये व्यक्ति दिखने में पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। इलाके में पूरी तरीके से अंधेरा है, हल्की हल्की चांद की रोशनी बनी हुई है, और उस रोशनी से समझ में आ रहा है कि यह आदमी बड़ा ही विशालकाय है, बहुत लंबा चौड़ा। अब इसका दिमाग काम नहीं कर पाया इतने बड़े इंसान को देखकर।
ये डर गया, बोला इतने बड़े तो WWE के रेसलर भी नहीं होते हैं, ये कौन है यार, बेहद ज्यादा लंबा। अब आप लोग समझ रहे हैं कि इसने क्या देखा, लेकिन ये उस समय नहीं समझ पाया क्योंकि इसने अश्वत्थामा जी की कहानियां सुना है, उनके युद्धों के बारे में सुना हुआ है, लेकिन ये नहीं सुना कि वो दिखने दिखाने में कैसे थे। इमेजिन कर लिया कि एक इंसान ही रहे होंगे और इंसान समझ के रुका हुआ था। इतने बड़े इंसान को देखा तो डर गया, ये कोई डाकू वगैरह तो नहीं है यार, अगर ऐसा डाकू हुआ तो मैं तो इससे लड़ ही नहीं सकता और मेरी लग जानी है वाट। मेरे पास जितनी भी महंगी चीजें हैं सब गई, मोबाइल वोबाइल मेरा निपट गया, मैं भी बच पाऊंगा कि नहीं। हड़बड़ाकर थोड़ा आगे ही बढ़ रहा था तो अब जो बैठा हुआ है वो पत्थर में, वो एक ही शब्द कहता है, भय। वो डर गया कि भय, ऐसा क्यों बोल रहा है ये। अब रुक गया, रुक के उसी को देख रहा है और वो जो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है वो भी इसी को देख रहा है। उसने कुछ संस्कृत में बोला। अब संस्कृत में, अब मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूं। प्रवीण को संस्कृत आती थी। उसने बोला कि इधर आओ, भय मत करो मुझसे। प्रवीण आगे बढ़ा, पता नहीं क्यों आवाज में एक ऐसा दबाव था, एक ऐसा अट्रैक्शन था। ये गया पास में, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तेल है ना। ये बोलता है कि तेल नहीं, मेरे पास क्यों तेल होगा। बोला है, मतलब संस्कृत में बोल रहे हैं वो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। बोले है, अपने पास अच्छे से देखो। उसने देखा, नहीं नहीं मेरे पास तेल नहीं है, मुझे जाने दो, मैं साधारण सा बच्चा हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये जो आदमी बैठा हुआ था, अभी तक प्रवीण को ये नॉर्मल आदमी लग रहा था, अब हम अश्वत्थामा कहकर संबोधित करेंगे। प्रवीण अश्वत्थामा को पहचान नहीं रहा था और प्रवीण को अश्वत्थामा के पास बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि अश्वत्थामा जी के शरीर में बहुत ज्यादा घाव है, जगह जगह से खून बह रहा है और खासकर जो उनकी मड़ी श्री कृष्ण ने उखाड़े थे वहां पे बहुत ज्यादा घाव है। श्री कृष्ण जी ने श्राप देते हुए ये भी कहे थे कि तुम अपनी पीड़ा से भटकते रहोगे, लोगों से तेल और हल्दी मांगते रहोगे, लेकिन तुम्हारे रूप को देखकर कोई भी तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और प्रवीण बिल्कुल वैसा ही डर रहा था। प्रवीण को नहीं मालूम थी ये वाली बात कि अश्वत्थामा जी किसी को दिखाई देते तो हल्दी तेल मांगते हैं। अश्वत्थामा जी ने डायरेक्ट इससे बोल दिया कि तुम्हारे पास तेल है ना। अब इसको याद नहीं तेल के बारे में। ये सुबह अपनी स्किन में लगाने के लिए तेल के पाउचेस लिया था, कुछ बच गए थे तो बैग में डाल लिया था, इसको याद नहीं। अश्वत्थामा जी बोलते हैं कि अगर देखो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो इसमें तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं है। देखो एक बार मुझे थोड़ा तेल दे दोगे तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब इसको याद आया, अब इसको क्लिक किया, शिट मेरे पास तो था लेकिन ये इनको कैसे पता। फिर भी अब ये निकालता है अपने बैग से वो तेल और देखता है कि सामने बैठा हुआ आदमी एक नॉर्मल ही आदमी लग रहा है, नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, मतलब इस आदमी से खतरा नहीं है, ये मुझसे केवल तेल ही मांग रहा है। ये तेल लेकर उनके पास गया, उन्होंने अपने पास से एक पोटली निकाले सफ़ेद रंग की, उस पोटली को खोले, उस पोटली में हल्दी थी। वो तेल को हल्दी में डाले हैं और ऐसा मिला रहे हैं और मिलाकर वो यहाँ तक लेके गए ही हैं कि रुक गए और फिर इसको ऐसा देखने लगे घूर के कि ये ऐसा क्यों खड़ा है, ऐसा क्यों घूर रहा है। अश्वत्थामा जी उसको देख के घूर रहे हैं। पता नहीं उस समय अश्वत्थामा जी की आंखों में क्या इसको चमक दिखी, क्या तेज दिखा। ये देखते 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 हिप्नोटाइज जैसे हो जाते ना, ये वैसा हो गया और इसकी आंखें बंद हो गई। इसको कुछ नहीं मालूम, इसको अभी तक नहीं पता चला कि ये अश्वत्थामा थे। उस समय के लिए कह लो इसका दिमाग ब्लैंक हो गया था कि क्या हो गया था नहीं मालूम, लेकिन ये बेहोश हो गया वहीं पर। अब जब ये वापस से जागा तो सुबह हो गई थी और सुबह की रोशनी से इसकी आंखें खुली थी। ये किले के थोड़ी और आगे पड़ा हुआ था। ये घबरा गया अपने हुलिये को देखकर कि मैं ऐसा कैसे यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, और हड़बड़ाते हुए उठा और उस जगह से आगे भागने की कोशिश किया। आगे लगभग 1 किलोमीटर तक रोडी रोड भागा है और इसको पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ये बस को हाथ मार के रोका, बस में सवार हुआ और निकल गया बुरहानपुर की तरफ। होटल पहुंचकर फटाफट नहाया, बैग उठाया और अपना
आगे का पूरा प्लान, पूरा ट्रिप कैंसिल किया और ट्रेन पकड़ के वापस से दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचा तो घर वालों ने इसके उतरे हुए चेहरे को देखकर भाप लिए कि कुछ ना कुछ हमारे लड़के के साथ प्रॉब्लम हुई है। घर वाले ने फोर्स करके पूछे तो उसने बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इसके दादाजी इसके पास आते हैं, बोलते हैं मूर्ख, तू समझ नहीं पाया, तेरे पास स्वयं अश्वत्थामा आए थे। जैसे ही उसने ये बात सुना ना, इसके हाथ पैर कांपने लगे लिटरली। बोला दादाजी क्या बात कर रहे हो आप? दादाजी ने बोले हाँ, अश्वत्थामा ही आए थे। तू भूल गया क्या कि मैंने तुझे बताया था? अश्वत्थामा दिखने में बहुत बलशाली, बहुत लंबे चौड़े थे। उनके शरीर में ढेर सारे घाव हैं। वो लोगों से हल्दी तेल मांगते हैं। इसने बोला नहीं दादाजी, आपने हल्दी तेल वाली बात नहीं बताए थे। हाँ, लंबे चौड़े का आपने ज़रूर बताए थे, लेकिन वो नॉर्मल लंबे चौड़े नहीं थे ना, वो बहुत लंबे थे, लगभग 10 फीट के आसपास के। तो दादाजी बोलते हैं थोड़ा दिमाग तो लगा, द्वापर युग में इंसान उतने ही कदकाठी के होते थे, आज के टाइम में कदकाठी बहुत कम हो गई है। तो आज के ज़माने से कंपेयर करेगा उस ज़माने के लोगों को, तो आज से तो डबल ट्रिपल ही दिखेंगे ना। इसने बोला शिट, ये तो मैं सोच ही नहीं पाया, और मैं क्या उल्टा सीधा सोचने लगा था उनके बारे में। इसको बहुत पछतावा हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से इसको भगवान कृष्ण के ऊपर, द्वापर युग के ऊपर, हमारे इतिहास के ऊपर और भी ज़्यादा विश्वास हो गया, एक अटूट विश्वास। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रवीण ने इंस्टाग्राम पर लिखकर बताया। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने लेकर आऊं, तो इससे आप लोगों की भी आंखें खुले, जो कि हमारे बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, माफ़ करना, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग जो हमारे इतिहास को झूठा कहते हैं, माइथोलॉजी कहते हैं महाभारत को, उनको पता चले कि ये सच्चाई थी। भगवान कृष्ण सत्य थे, सत्य है, सत्य रहेंगे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।